हेलो एवरीवन। तो गाइज जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा और वो टॉपिक है आपका फिगर काउंटिंग, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़ सीखेंगे हमारे साथ और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिगर काउंटिंग का ये पार्ट 1 है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट मतलब ये वीडियो किस हिसाब से आएगा इस टॉपिक का, है ना। तो देखिए पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिगर काउंटिंग मतलब बहुत सा टाइप के फिगर हो सकते हैं। मेनली जो पूछा जाता है वो स्क्वायर, रेक्टेंगल पूछा जाएगा, ट्रायंगल पूछा जाएगा। तो पार्ट 1 में जो कि आज है हम लोग क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पार्ट 2 में हम लोग ट्रायंगल, ज़्यादातर एग्जाम में 90 कह सकते नहीं, 90 कहना नहीं सही होगा, बट 60 to 70% आपका ट्रायंगल ही पूछा जाता है। बचा हुआ में सब कुछ है, बचे हुए में भी अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो आपका स्क्वायर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर स्ट्रेट लाइन, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग ट्रायंगल, खाली ट्रायंगल करेंगे और पार्ट 3 में हम लोग स्ट्रेट लाइन को काउंट करेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड को काउंट करेंगे और फोर्थ में एज यूजुअल की मिसलेनियस करते हैं तो मिसलेनियस करेंगे, जो कुछ भी छूटा छाटा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पूरी वीडियो को देखेंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हुए। पहले आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो स्क्वायर पे रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से बनता है और कुछ मैं आपको रेक्टेंगल के भी कराऊंगा, ठीक है। तो सबका आइडिया लग जाएगा। देखिए पहले मैं उठाता हूँ इसमें से, चलिए स्क्वायर, और उनके बेसिक्स क्वेश्चन स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं स्क्वायर के, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर जो होता है, अब स्क्वायर में भी जो स्क्वायर बनेगा वो दो तरीके से होता है। देखो जैसे एक रहेगा कि जब रो और कॉलम बराबर हों, कहने का मतलब ऐसा आ जाए इस हिसाब से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 2 1 2, ठीक है। इसको मैं कॉलम बोल रहा हूँ, इसको रो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 दो बॉक्स तक गया और यहाँ भी एक हो जाएगा कंडीशन जो रो और कॉलम बराबर ना हो, कहने का मतलब ऐसा कुछ आपका फिगर बन जाए ये इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे 1 2 3 तो कितना हो गया, 3 आ गया, और कॉलम में 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे रो कॉलम बराबर नहीं है। तो आप इसमें कैसे स्क्वायर काउंट, अभी खाली स्क्वायर की बात हो रही, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, सारी चीज़ें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3। तो हम लोग यही पढ़ेंगे पहली कंडीशन में कि जब रो और कॉलम बराबर हो, और दूसरी कंडीशन में जब रो कॉलम बराबर ना हो, स्क्वायर को काउंट करना, ठीक है। उसी हिसाब से रेक्टेंगल को करेंगे, फिर तो कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो देखिए करते क्या है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखिए। देखिए मैं उठाता हूँ पहला ही, जब रो और कॉलम बराबर हो, ठीक है। केस 1, इसको नाम दे देता हूँ केस 1 और इसको नाम दे देता हूँ केस 2, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जब केस 1 रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपका जो फिगर बनेगा वो इस हिसाब से बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से। जस्ट अ मिनट, इस हिसाब से मान लीजिए फिगर। तो ये हो गया, इस हिसाब से ज़्यादा बनाता हूँ ताकि मैं और अच्छे समझा पाऊँ। तो 1 2 3 4, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप रो कॉलम बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन में कहेगा काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिए, जितना पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, इसका मतलब यहाँ भी 2 था तो यहाँ भी 2 था, तो रो कॉलम बराबर हुआ, ऐसे समझ लीजिए शॉर्टकट में। या फिर यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया, मतलब रो कॉलम बराबर। करते क्या है, निकालना क्या है, अच्छा यहाँ काउंट क्या करना है, तो जवाब आएगा सर क्या करना है, स्क्वायर, बस काम खत्म। तो इन सब नंबर्स का क्या कर दो, स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, बस आंसर आपका आ चुका है, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल अगर जो करो तो देखो 1 + 4 प्लस कितना, 1 + 4 प्लस 3 का 9 और 4 6 16, तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 21 9 आपका हो जाएगा 30, ठीक है। अच्छा
बहुत ध्यान से समझिए, मैं शॉर्टकट भी आपको लगे हाथ बताता चलूंगा। तो ये हो गया, जब रो और कॉलम बराबर हैं तो आप सिंपल क्या किए। दूसरा, मान लीजिए आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, मैं जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सारे काउंट कराऊंगा, ठीक है। ऐसा आ रहा हो, ठीक है, ऐसा बहुत सारा, कहने का मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिया भी जा सकता है ना, कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रो और कॉलम ना दिए जाएं, दिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें काउंट कराता हूँ आपको, तो कितनी लाइनें थे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पे अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और यहाँ से एक और डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका 5। ये मत सोचिए कि बन रहा है स्क्वायर या नहीं, क्योंकि मैं खुद से बना रहा हूँ, जब आपको मिलेगा टाइप्ड तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ भी आपको क्या निकालना है, काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब गलतियाँ क्या होगी, पहले देखो, गलती तो कुछ भी नहीं होगी, करना वही है, स्क्वायर निकालना है। देखो ऐसे इसको याद करोगे तो गलती नहीं होगी, कि अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करके सबका सम करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर इतने नंबर्स का स्क्वायर करना फिर ऐड करना, तो आपको थोड़ा सा ये टिपिकल लग सकता है। तो इससे बचने के लिए एक फार्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 अप टू n स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक चीज़ें विजिबल होंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है, n/6 n+1 और 2n+1, ठीक है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपका काम ओके है। बस यहाँ पे इस वाले में n की जगह क्या आ गया है, 6 आ गया, पुट कर दो, तो 6/6 और 6+1 हो जाएगा, और 6+2 मतलब 6 × 2, तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, काम खत्म। ये कितना हो गया, 13 और 13 सत्ते, ये कितना हो जाएगा, 91, ठीक है। आई थिंक चीज़ें विजिबल होंगी आपको, ठीक है। तो ये 13 सत्ते 91 हो गया। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि आपको 1 का स्क्वायर करो, 1 आता, फिर 4 आता, 9 आता, 16 आता, 25 आता, 36 आता, सबको बैठ के जोड़ लेते। वो भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन था। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, मैंने तरीका दोनों बता दिया। आपके दिमाग में आ रहा हो सर यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, देखो फार्मूला है तो आएगा, तो वो है ही, क्या होता है n, देखो फार्मूला जो होता है वो आपका ये होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। एक्चुअल में 3 होते हैं, मैं आपको सारे लिखवा दे रहा हूँ। देखो n नेचुरल का सम जो होता है अप टू n जो होता है वो होता है n × n+1/2। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपकी ये तीनों फार्मूले लर्न कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको ये फार्मूले ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूर पड़ती है जब कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होता है। एक तो होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, एक होता है कि स्क्वायर एंड सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है n/6 n+1 और 2n+1, ये होता है। तीसरा होता है कि आपका क्या हो जाए, 1 क्यूब हो जाए, 2 क्यूब हो जाए, 3 क्यूब हो जाए, अप टू n क्यूब हो जाए। अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसान होता है, ये है ना, इसी पे क्या लग जाता है, स्क्वायर, तो n × n+1/2 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि इन 3 फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और प्लस लर्न कर लीजिए। अभी आपका जब रेक्टेंगल काउंट होगा तो भी आपको इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ज़रूरत पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे भी आपको सिंपल अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी। अब देखो यहाँ पे अगर जो ध्यान से देखो तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 अप टू n स्क्वायर तक होता है, तो n/6 होता है, अप टू 4 स्क्वायर तक है, तो खाली क्या कर दो 4/6, और क्या होता है n/6 n+1, तो n+1 का मतलब 4+1, उसके बाद फिर क्या होता है 2n+1, 4 × 2 मतलब 8+1, ओके। बस इसी को सॉल्व कर देना है सिंपल। तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो आपका कितना हो गया 2/3 × 5 × 9, अब कट कर दो तो 3 3 9, तो कितना 15 दूना, देखो 5 3 15, 2 30,
30, देखो 30 आ गया। अब आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं सर मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, मुझे ये फार्मूला नहीं याद हो रहा है। तो देखो मेरा काम है सारे तरीके बताना, तो मैं सारे बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये अगर जो लर्न रहेगा तो आपका थोड़ा सा मतलब फार्मूला यूज करो, कैलकुलेटिव थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जैसा समझ में आए, ठीक है। तो आई थिंक अगर जो रो कॉलम बराबर है, मतलब यहाँ पे भी 6 था और यहाँ पे भी 6 था, तो इस हिसाब से चाहे जितना हो, अगर 7 दिया हो, 8 दिया हो, 10 दिया हो, 20 दिया हो, कुछ नहीं करना है, खाली इस फार्मूले में रख देना है या फिर नॉर्मल स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है जब रो कॉलम बराबर ना हो, तो मैं कहूँगा एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पॉज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। मैं ऐसे ही खुद से क्वेश्चन बना बना के आपको समझाता रहूँगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। इसके दूसरी कंडीशन समझिए जब रो कॉलम बराबर ना हो। बाकी मिक्स्ड क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ राइटिंग बनाने की खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन जब रो केस 2 है ना, मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको रफ कर दूँ जल्दी से, है ना। गाइज रात आज फिर हो चुकी है और वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक बार सोचा वही रात के 11-12 बजे वही टाइम हमको मिलता है अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। शांति भी रहती है घर में और आसानी से वीडियो बन जाता है। बट एक दिक्कत रहती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि थका हारा रहता हूँ, बट कोई नहीं, ज़रूरी काम है तो करना है, ठीक है। केस 2 जब आ जाए, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, ठीक है, मतलब इस हिसाब से केस बन जाए। तो पहले छोटा सा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें अच्छे से मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। देखिए जैसे ये है, इस हिसाब से हो जाए। अब अगर देखो तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ 2। कोई भी अगर जो आपको स्क्वायर मिल रहा है काउंट करने के लिए, तो पहला काम आप ऐसे बना के देखा करिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हुआ 2 हो गया। पिछली बार भी वही काम करते थे, बस सम कर देते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, रो कॉलम इक्वल नहीं है। अच्छा, किसी को लग रहा हो पिछला क्वेश्चन की सर आप गलत काउंट किए थे, तो वो आप छोटे से एग्जांपल के थ्रू काउंट कर सकते थे। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे देखो 2, 1 2 3 4, ये हो गया 4। आपका स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है, एक बड़ा वाला 5, या फिर फार्मूले से अगर करते तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देखो 2 2 4 प्लस 1 5। तो गाइज ये सब सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट हैं, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा, कुछ भी आपको गलत नहीं बताया जाएगा यहाँ पे, है ना। काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद ये सब चीज़ें मिली है, तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको चुपचाप आप आँख बूंद करके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। अब देखिए क्या होगा, अगर रो कॉलम बराबर नहीं है तो इसका मैक्सिमम उठाते हैं 3 और इसका मैक्सिमम उठाते हैं, रो का और कॉलम का, तो और यहाँ पे लिख दिए 2। अब इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। अब क्या करते हैं, इसमें से 1 कम कर देते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 2। फिर 2 में से फिर 1 कम करते हैं तो कितना आ जाएगा 1। अब 2 1 कम कितना 2, और इन दोनों का सम कर दो तो 6 2 8 हो गया, बस नथिंग एल्स, काम ओके, ठीक है। आई थिंक आप समझ से अच्छे से पाए होंगे इसको। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप यहीं पे क्यों रुक गए, फिर 1 माइनस क्यों नहीं किए। तो पहली बात तो ये आप समझिए कि जब 1 मिल जाए तो रुक जाया जाता है। आपको लग रहा है नहीं सर हम नहीं रुकेंगे, हम बहुत अकड़ू हैं, तो भाई मेरे 1 और माइनस कर लेना। तो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और फिर -1 करोगे तो यहाँ कितना, तो 1 इंटू 0, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो 0 ऐड भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जब 1 मिल जाए, चाहे इसमें डजंट मैटर, इन दोनों में से किसी पे भी अगर जो 1 मिल जाए तो आप वहीं रुक जाइए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आपको लगे नहीं सर आप गलत तरीका बता रहे हैं, पता नहीं क्या आप ऐड करा दे रहे हैं, हम कैसे माने सही है। तो चलो मैं काउंट करा देता हूँ, क्योंकि छोटा फिगर है, काउंट किया जा सकता है। तो देखो इसमें ये एक 1 हो गया, एक 2 स्क्वायर हो गया, और एक या 3 स्क्वायर हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5। देखिए काउंट करने की भी कला आपके अंदर होनी चाहिए, वो ऐसे ही डेवलप होगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अच्छा अब ध्यान से अगर जो आप देखिए 6 1 2 3, अच्छा कुछ गलती तो नहीं हुई है, 3 2 6, ठीक है, और 2 1 कम 2, ठीक है। तो देखो 6 हो गया, उसके बाद आपका ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका एक 7, जहाँ जहाँ मार्कर जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा 7, ये हो गया आपका 7,
और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला 1 हो क्या हो गया 8 हो गया। भाई स्क्वायर का मतलब रो कॉलम, स्क्वायर का मतलब क्या होता है अपोजिट साइड, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट कहना सही नहीं, चारों साइड, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बड़ा वाला, तो भाई बड़ा वाला आपका स्क्वायर नहीं वो रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली साइड जो है वो इससे थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का रेक्टेंगल बन रहा है, इस वजह से बड़ा वाला काउंट नहीं होगा, बल्कि ये एक काउंट हो जाएगा। 6 तो आपको छोटे छोटे दिख गए, और एक ये 7 हो गया, और एक ये क्या हो गया 8 हो गया। आई थिंक आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब एक थोड़ा सा और मैं टफ एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा सकूँ, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्डअप कर सकूँ, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। दूसरा मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा बड़ा लेता हूँ ताकि मैं और अच्छे समझा पाऊँ आपको, ठीक है। देखो रो कॉलम बराबर ना हो और काउंट करना है आपको क्या स्क्वायर। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 2, ओके। चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझा पाऊँ मैं। तो देखो ऐसे एक बना लिया, ऐसे बना लिया, और एक ऐसे बना लिया, ठीक। और थोड़ा और पास पास बनाऊँ ताकि अच्छा लगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक। 1 2 3, ठीक है। अब कहीं बराबर ना हो जाए ध्यान दे लेना। 1 2 3 4 वो बराबर हो गया, ठीक है। तो एक और बना देता हूँ, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब आपको इसमें क्या काउंट करना है, काउंट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में क्या आएगा, हाउ मेनी स्क्वायर इन गिवन फिगर, ठीक है। आपको काम वही करना है क्या, 1 2 3 4 और 5, ओके। ये तो हो गया रो का काम। ऐसे ही कॉलम में 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। तो अगर जो बराबर मिल जाता तो डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड कर देते, लेकिन यहाँ बराबर मिल नहीं रहा है तो क्या करो, इसका 5 उठा लो और कह दो बाबू तुम इसका क्या आ जाओ 4 हो जाओ, और दोनों को मल्टीप्लाई 5 चौक 20 हो गया। फिर इससे एक कम कर दो तो आ गया 4, और 4 में से इसमें से एक कर दो तो कितना 3, तो 4 3 12 हो गया। फिर इसमें से एक कम कर दो तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अभी भी कहानी रुकेगी नहीं क्योंकि एक आया नहीं है, तो फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर 2 में से एक चला जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 एक कम कितना आ जाएगा 2। अब आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक जगह क्या आ गया है 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर दो तो 6 2 8 और 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, और 20 20 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक कहीं तो कोई डाउट होगा नहीं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हो सकता है 12 से प्लस हो रहा है, कोई डाउट हो जाए आपको, कैलकुलेशन वगैरह की मिस्टेक। आंखें मेरी बता रही होंगी, हालां चश्मा लगा हुआ, अब देखें ध्यान से देखो, आंखें बता रही होंगी कितना मैं थका हूँ, ठीक है। बट कोई नहीं, पढ़ाना है और पढ़ना भी जरूर है आप लोग को। तो 12 6 हो जाएगा 18, 2 20 और 20 20 40, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके स्क्वायर 40। अब सोचो अगर जो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके 40 काउंट कर पाएंगे, नहीं कर। पहली बात तो मैं कह सकता हूं कि आप हो सकता है काउंट कर भी ले जाएं, लेकिन काउंट अगर करेंगे तो टाइम आप बर्बाद करेंगे, और टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत होता है एग्जाम में। तो इस वजह से अगर ये मेथड आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे, कह सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अब करेंगे भी तो आप अपना बहुत लॉस कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये मेथड जो है आप सीख लीजिए अच्छे से। अगर रो कॉलम बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत, मतलब अगर रो कॉलम बराबर तब तो स्क्वायर का सम कर देना है, चाहो तो फार्मूले का यूज करो, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो। अगर जो स्क्वायर नहीं है आपका, मतलब अगर जो रो कॉलम बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का ज़्यादा ज़्यादा उठा के एक एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे जब आपको कोई भी एक दे दिया जाए बॉक्स, और सिंपल उसमें से ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, रो कॉलम वाले थे। बाकी और भी अभी हम करेंगे क्वेश्चन जहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा रो कॉलम के बारे में, अभी मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। बट अभी हम लोग उससे पहले रेक्टेंगल की भी कुछ बातें कर लें। अच्छा, रेक्टेंगल को कहीं कहीं बॉक्स भी लिखा होता है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको रफ करता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ। केस इसमें भी 2 ही बनेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल मतलब आयत, सिंपल, ठीक है। और आयत का मतलब विपरीत भुजाएं, मतलब अपोजिट साइड विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं जहाँ पे बराबर हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग बात कर लें रेक्टेंगल की, ठीक है। इनके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने शॉर्टकट वाले हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, कहानी यहाँ भी सेम होगी। केस
फर्स्ट जब रो कॉलम बराबर हो, केस सेकंड जब रो कॉलम बराबर ना हो। और वही काम करना है यहाँ भी। पहला क्या कि जब रो कॉलम बराबर हो तो क्या काउंट करना। अच्छा, रेक्टेंगल का मतलब हो गया, जैसे ध्यान से देखो अपोजिट साइड से खाली मतलब इसमें होता है, ठीक है। तो ये अगर जो ध्यान से बनाओ, अच्छा रेक्टेंगल या कहीं कहीं बॉक्स भी आपको लिखा मिल सकता है, तो घबराइएगा नहीं, बॉक्स का मतलब रेक्टेंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर जो ये है आपका, ठीक है, ऐसे कुछ करके मिलता है, ठीक है। अब वो बनाने के ऊपर है, हो सकता है यहाँ पे आपको लगे कि नहीं सर ये तो रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कम जगह इस पे है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है एक्चुअल में देखो, तो ये भी एक रेक्टेंगल, ये साइड ये और ये, अगर मतलब समझने की कोशिश करिए इसको आप एज ए रेक्टेंगल का मतलब देखिएगा। अब चलिए, अब तो और अच्छे से देखिएगा, ये लो अब तो दिख गया ना। तो ये मत सोचना कि मैं पास बता दे रहा हूँ तो रेक्टेंगल, वो एग्जाम में जब बता देगा कि आपको क्या काउंट करना, उस हिसाब से आप काउंट करना। तो अब देखो रेक्टेंगल का मतलब क्या, ये साइड इसके बराबर, ये साइड ये देखो बड़ी बड़ी इसके बराबर, बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो, रो कॉलम बराबर मतलब 1 और 2, और यहाँ भी 1 और 2 हो गया, सिंपल, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जो रो कॉलम बराबर होता है तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ भी मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप इन तीनों फार्मूलों का यूज करेंगे तो बहुत क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये देखो आप यूज कर चुके हो, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या काउंट करना था, स्क्वायर, और मैंने कहा था ये फार्मूला यूज होगा रेक्टेंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे ही वो यूज होता है। अब देखो आप करते क्या हैं, वहाँ पे क्या करते थे स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देते हैं क्यूब, तो 1 क्यूब और प्लस क्या कर देते हैं 2 क्यूब कर देते हैं, क्योंकि 2 पे ही रुक जाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 8 कितना आ जाएगा 9। तो इसमें कितने हो जाएंगे 9 आपके क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएंगे। आपका मन हो सकता है कर रहा हो काउंट करने के लिए, तो चलो काउंट करा देता हूँ मैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया 2, 1 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 रेक्टेंगल हो गए। अब देखो 4 हो गया, अब ये देखो ये 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, 6 तक काउंट कर लिए हम लोग। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो ये 7 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया 8 हो गया, ठीक है, और ये वाला कितना हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप अच्छे से इस बात को रिलेट कर पाए होंगे, ठीक है, ओके। तो कितने आपके रेक्टेंगल हो जाएंगे, 9 रेक्टेंगल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये तो स्क्वायर भी बन रहा है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो फिगर मैं खुद से बनाया हूँ ना, तो उसमें जो बनेगा, मतलब अगर जो इसमें स्पेस लेके इस हिसाब से ऐसे उसे बनाया जाता तब आपको और अच्छे से दिखता। तब देखो ये तो आपको रेक्टेंगल ही दिख रहा है ना, ये थोड़ी स्क्वायर दिखेगा, तो वो बात है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और वैसे भी अगर जो दोनों की प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए, तो रेक्टेंगल और एक क्या होता है, स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल की बात क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती हैं, और स्क्वायर की बात क्या होती है, इसमें चारों साइड आपस में बराबर होती है। अब बात ध्यान से समझना, एक स्क्वायर को आप एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड खाली बराबर हो जाए। इसमें देखो आप अपोजिट साइड तो बराबर होती है, ये साथ में आपस में चारों साइड भी बराबर होती हैं, तो इसका मतलब एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल बोला जा सकता है। लेकिन क्या एक रेक्टेंगल को एक स्क्वायर बोला जा सकता है, कभी नहीं बोला जा सकता। क्यों, क्योंकि ये है रेक्टेंगल, इसकी खाली अपोजिट साइड। अब अगर जो स्क्वायर होना है इसको, तो इसके लिए इसको चारों साइड बराबर होनी पड़ेगी ना, लेकिन एक्चुअल में होती क्या है, खाली अपोजिट साइड बराबर होती है, ठीक है। तो एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये फार्मूले का तो यूज आया नहीं, तो देखो इस फार्मूले का यूज यहाँ पे कर सकते हैं आप, कैसे, 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टू n क्यूब क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे n की जगह कितना है 2 है, तो पुट कर दो यहाँ पे। अगर आप पुट करेंगे तो 2 × 2 + 1/2 का क्या होल स्क्वायर, 2 से 2 चला गया। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9। देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया। आई थिंक आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा अब बात आ जाती है कि सर अगर जो, बहुत ध्यान से समझना, सर अगर जो रो कॉलम बराबर ना हो तो कैसे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बहुत ही कम पूछा जाता है, बट दिया है तो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर रेक्टेंगल में रो कॉलम बराबर ना हो तब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर बराबर नहीं होते हैं तो फिगर जो बनेगा वो आपका ऐसे कुछ बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फिगर जो होगा एग्जाम्पल 2, देखो
कहीं भी गाइस कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हो सकता है मैं बोलते बोलते कुछ एक्स्ट्रा मतलब बोल दूं या कोई गलतियां निकल जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट में आपका डाउट क्लियर करूंगा वीडियो देख के, या फिर नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, रो कॉलम बराबर नहीं लेना है। ठीक है, तो नहीं लेना है तो चलो ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो देखो 1 2 आपको फिगर पे ध्यान नहीं देना, आपको खाली ये ध्यान देना है कि आपको काउंट क्या करना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ नहीं, खाली देखो कि काउंट क्या करना है, 1 और 2। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। रेक्टेंगल जो है आपको काउंट करना है, फिगर पे ध्यान नहीं देना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, ओके। और वैसे भी मैंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर में बताया, रेक्टेंगल को कभी आप स्क्वायर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, काम यही करना है। इसका मैक्सिमम 4 हो गया और इसका मैक्सिमम क्या हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से समझ लीजिए, अब क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे गलतियाँ बहुत होती हैं। 4 में क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, +1 कर देते हैं, तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और इसके 2 में भी 1 क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और इसके बाद क्या करते हैं, अपॉन में इसके 2 कर देते हैं और इसके भी क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक आप पूरी बात को मेरे समझ पाए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व कर लो, वही जो होगा आंसर हो गया। तो ये 2 से चला गया और ये भी कितना हो गया, कट गया। तो कितना, 5 दूना 10 हो गया और 10 गुणे कितना हो गया, 30। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ये ऐसे कैसे ज़बरदस्ती कर दे रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। चीज़ें ऑथेंटिकेट हैं, बहुत जगह चेक करके आई हैं। हाँ, कहीं फेल होता तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे देखिए आपका रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं आपको कमेंट करूँगा। बट अभी जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है और फॉलो कराना है। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, इसका मैक्सिमम उठाते हैं 4, इसका मैक्सिमम उठाते हैं 2, इसके में क्या करते हैं, जो रहता है 1 बड़ा। पिछले वाले में क्या करते थे, रो कॉलम जब बराबर नहीं था स्क्वायर में, तो क्या करते थे, दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, फिर 4 में से 1 कम करते थे, 3। ऐसे ही आपको रिलेट कर लेना है। ये कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर वाले में आप क्या करो, रेक्टेंगल का रूल लगाने लगो और रेक्टेंगल वाले में आप स्क्वायर का, ऐसा मत करिएगा, है ना। स्क्वायर की कहानी अलग है। स्क्वायर में स्क्वायर करते हैं जब रो कॉलम बराबर रहता है। अगर रेक्टेंगल रहता है तो उसमें जब रो कॉलम बराबर होता है तो क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, क्यूब लगा देते हैं। उसमें जब रो कॉलम बराबर, स्क्वायर में देखो मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप कुछ चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएँ। स्क्वायर में जब रो कॉलम बराबर नहीं होता तो दोनों का मैक्सिमम लेते हैं, 1 1 माइनस करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जब मैं दोनों का बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं, दोनों का मैक्सिमम लेते हैं, यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं और उसके बाद 1 ऐड बढ़ा के होल यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ भी 2 कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक आप चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगर जो आप इतनी बातें समझ पाए हैं तो अब आप मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर के मिसलेनियस, मतलब जो आपको एग्जाम में खतरनाक फिगर पूछे जाते हैं, उसको करने लायक हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं और ये फार्मूला आप कहीं नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल में होता है, ये आपका स्क्वायर में होता है, ये आपका कहीं नहीं होता फिगर काउंटिंग में, नॉर्मल आपका बहुत ही यूज होता है। चलो अब मैं खूब सारे फिगर बनाता हूँ और फिर आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, अब मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस राइट कर दूं। ठीक है, फिर आप लोग ट्राई करिए, फिर कमेंट। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसके बाद और मुझे कराना है। यही है जो फिगर जो घुमा के आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। स्क्वायर ही मेनली काउंट करने को आता है तो स्क्वायर ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो रेक्टेंगल का आपको मैं 2 जो फॉर्मेट बताया हूँ उसी पे ध्यान दोगे तो उससे काम बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें स्क्वायर काउंट करना, ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ऐसे ही करते हैं, है ना। अगर बिना ऑप्शन के करना आ गया तो ऑप्शन से भी आप कर ही ले जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो इसमें स्क्वायर काउंट करना है। तो अगर आप स्क्वायर, अब देखो इसमें है तो ये स्क्वायर आप वही जो रूल बताएं उसी पे वर्क करेगा, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो, आपको जो रूल बताएगा उस पर खाली वर्क करना, वही खाली आपको दिखना चाहिए। आपको देखो एक बड़ा सा ये ऐसे करके, और ये अंदर भूल जाओ क्या था, अंदर से जो बहुत सारी लाइनें उन्हें कटी हैं उससे आपसे मतलब नहीं है। खाली आप ये ध्यान दो, इस पे रिलेट करो और ये रिलेट करो। ठीक है, तो इसको मिला के अगर आपको ये चीज़ दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो ये दिखती है तो इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, तो 5 स्क्वायर होते हैं।
होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कई बार बता चुके हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें 5 होता है, तो ये मिला के क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपका दिमाग किधर जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए, है ना, इस वाले पे आना चाहिए। अब इस पे जब आप ध्यान दोगे तो एक ये लाइन गई और एक ये लाइन गई, ठीक है, इसका मतलब एक ऐसे स्क्वायर है और उसके अंदर फिर ये 2 लाइनें हैं, तो भाई मेरे ये भी फिर उस हिसाब से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस, मतलब इस वाले स्क्वायर को लेके और इसको लेके 5 बना, और इस वाले स्क्वायर को लेके और एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये कितना हो गया, कुल मिला जुला के कितने स्क्वायर बन जाएंगे 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, काम खत्म। अब आप सोच रहे होंगे सर और बन रहा है, तो और आप सोच सकते हैं, और कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो ये तो आप काउंट कर ही चुके हैं, अगर आपके दिमाग में ये वाला आ रहा है तो ये भी आप दोनों का काउंट कर ही चुके हैं, और इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं, और बड़ा वाला आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी इसके साथ में काउंट हो चुका है, तो कितने स्क्वायर आ जाएंगे 10 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आपको करना होता है, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो अब चाहे आप बाहर से चाहे अंदर से, मैं ज़्यादातर अंदर से काउंट करना शुरू करता हूँ, तो अगर आप खाली इतने पे फोकस करो, इतने पे जहाँ जहाँ मेरा मार्कर जा रहा है, तो ये कितना हो गया, ये कितने स्क्वायर दे देगा, तो ये 5 दे देगा, एग्री हो ना, खाली अंदर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जब लाइन थोड़ी सी और बाहर बाहर ये दोनों बढ़ी, ये चारों इधर से, तो ये कितना स्क्वायर दे देगा, ये वाला, तो ये भी आपका सर 5 दे देगा, ठीक है। ऐसे ही जब ये लाइन बाहर बढ़ी तो ये कितना बाहर ऐसे ऐसे जो बढ़ा, ये कितना दे देगा 5 दे देगा। ऐसे ही जब ये एकदम आउटर वाली लाइन बन गई तो ये इधर से ये इधर से ये इधर से, ये भी कितना दे देगा 5। तो 5 5 10 5 15 5 20, तो 5 गुणे 4 बराबर 20 आपके क्या हो गए स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। आई थिंक आप चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है। एक बार में अगर जो आप इस क्वेश्चन को नहीं किए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे शुद्ध शब्दों में, है ना, अगर करेंगे भी तो बहुत टाइम लगा देंगे। अब ध्यान से समझो, ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। स्क्वायर काउंट करना है, कैसे करोगे, तो अगर आप इस क्वेश्चन को अंदर, मैं बार बार कहूँ अंदर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस पे जब फोकस किया, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे, तो मुझे क्या दिखा कि अब बाहर वाली चीज़ें आप सारी भूल जाइए, सब भूल जाओ। तो मुझे क्या दिखा यार कि ये इस हिसाब से अंदर कुछ इस हिसाब से फिगर बन रहा है, ये इस हिसाब से बन रहा है ना, खाली अंदर देखो। तो ये तो यार मुझे पता है, ये 1 का स्क्वायर काउंट करना है, स्क्वायर और स्क्वायर, और यहाँ भी 1 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर और यहाँ 3 स्क्वायर, तो ये तो मैं फार्मूले से काउंट कर लूँगा। तो अगर आप फार्मूले से इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 3 त्रिक का 9 4 13, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो चुका है इस वाले का, अब अंदर कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो आए, अब देखो, अब मैंने कहा था ना कि आपको स्मार्ट तो चाहिए, मतलब काउंट करना, कुछ जो डायरेक्ट दिख रहा है उसको काउंट करना आना चाहिए आपको, मतलब फार्मूले के माध्यम से, अदरवाइज आपको ऐसे भी काउंट करना आना चाहिए। तो ध्यान से देखो अगर, तो अब मैं आपको छोटे छोटे जो स्क्वायर हैं वो बन रहे हैं उस पर ध्यान दिलाता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्क्वायर है, तो ये 14 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 15 रहा होगा, ये कितना रहा होगा 16, ऐसे भी एग्जाम में आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है, ये 17 और ये क्या 18, ठीक है, काम होके 18 तक हो गया है काम। अब ध्यान से अगर जो आप देखिए तो एक ये स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 19 हो गया, और एक ये वाला स्क्वायर बन रहा है तो ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये एक ये वाला बन रहा है तो ये 21 हो गया, और एक ये वाला बन रहा है तो ये कितना हो गया 22। आपको खुद आइडिया लगेगा, जब एक बन रहा है तो अभी अगर जो मुझे ये एक स्क्वायर दिखा तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि और भी मुझे और चारों साइड पे मेरा ध्यान जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका, तो ये 22 हो चुका। अब क्या कुछ बच रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज, मतलब एक और बच रहा है, एक क्या 4 बचेगा, अगर एक बचेगा तो 4। अगर आप ध्यान से मेरे मार्कर को अगर ध्यान देखेंगे तो एक ये बचा, अच्छा अगर ये एक बचा तो ऑब्वियस सी बात है 4 बचेगा। तो 22 तक हो चुका था, तो ये कितना हो गया 23 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक बचा, ये कितना हो गया 24 हो गया। अच्छा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 26 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि एक बार में ध्यान नहीं जाता है अगर जो आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ठीक, ओके। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार खुद से ट्राई करना चाहो कर लो, ऑप्शन का चाहो, चलो ऐसे ही करो, क्या जरूरत है ऑप्शन की, अगले क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन लिख दिया करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करिए आप लोग। देखो
बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अगर आप इसको काउंट करोगे इसको, तो इसमें कितना पा जाओगे आप? 5 पा जाओगे सर, ठीक है ओके। अगर आप फिर इसको काउंट करोगे तो कितना पा जाओगे? खाली देखो एक एक पार्ट में तोड़ने की कोशिश करो, तो 1 2 3 और एक बड़ा वाला 5, इसमें भी आप 5 पा जाओगे। अगर आप इसको काउंट करने की कोशिश करोगे तो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला कितना 5 पा जाओगे। और उसी तरीके से ऊपर वाला मैंने बता ही दिया। अब ध्यान से, अगर जो आप ध्यान से देखें तो आपको कहीं कहीं 1 डॉट दिखेगा, कहीं कहीं 2 डॉट दिखेगा, वही आपका की पॉइंट है। अगर देखो यार ध्यान से, तो जब मैं इसको काउंट कर रहा था तो 1 2 3 4 5 किया, इसको जब काउंट किया तो फिर मैं 1 2 3 4 5 किया। इसका मतलब इस वाले बॉक्स को मैं 2 बार काउंट कर चुका हूँ, है ना, इस वाले बॉक्स को मैं 2 बार काउंट कर चुका हूँ। उसी तरीके से इस वाले बॉक्स को भी मैं 2 बार काउंट कर चुका हूँ, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब काउंट कर लिए थे तो 5 तियां 15 आया था, लेकिन ये वाला बॉक्स 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार इसको क्या कर दो माइनस, तो 15 माइनस 1 कितना 14 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ये बार जहां जहां दो, कितने बॉक्स पे 2 डबल डॉट लगा है, तो 2 बॉक्स पे तो सिंपल मतलब है कि मुझे 2 माइनस करना है, तो 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा 13, या फिर -1 करो तो भी 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको मजा आया होगा ये भी क्वेश्चन से, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ लोग को तरीका तो पता हो जाता है, बट वो गलती क्या करते हैं, जो डबल बॉक्स काउंट हो चुका है उसको वो क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये तो 5 है, ये भी 5 है। जबकि आप ध्यान दीजिए कि ये 2 बार काउंट हो चुका, तो एक बार माइनस करो, ये भी एक बार माइनस करो, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन हो गया हम लोग का? 4 क्वेश्चन हो चुका है। पहले का आंसर 10 आया, दूसरे का आंसर 20 आया, और तीसरे का आंसर 26 आया, और चौथे का आंसर 13 आया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई, ठीक है। तो 4 हो गया। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन और इसके बाद मैं रफ करके राइट करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन क्वेश्चन को करता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे वो भी, ठीक है। जितने टाइप में आपको करा देना उन पर आपको अच्छे प्रैक्टिस करना, और भी आपको जो मिले उस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस में मतलब फिगर काउंटिंग पे कभी टाइम ज्यादा मत बर्बाद करिएगा, क्योंकि अगर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया, पहली बार आप वही क्वेश्चन करिएगा जो आप एक बार अटेम्प्ट किए हो, या फिर आपको जिस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस हो, और ज्यादातर वही पूछा भी जाता। कभी कभी पगला जाते हैं कि कुछ भी दे देते हैं, तो आप कुछ भी दे दें तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। मेरा यकीन मानिए कि उस पर क्वेश्चन टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कहीं और टाइम दे दीजिए, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है जो कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर किसी को पहली बार मिलेगा तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको स्मार्ट वर्क अप्रोच करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चंस को मैं राइट करता हूँ और फिर आप लोग ट्राई करिएगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं फिगर ड्रॉ कर लूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। काउंट आपको स्क्वायर ही करना है, ऊपर लिखा हुआ है। रेक्टेंगल का क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वो पूछा नहीं जाता है, बट आपको लगता है कि सर नहीं कराना जरूरी है, कमेंट करना, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। एकदम पेशेंस के साथ करिए, गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। चलो ये ऑप्शन लिखा हुआ है इसका ऑप्शन देखो, मैं फिर भूल गया, बट कोई नहीं, इसको आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर जो मैं इस पे फोकस करता हूँ, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये जब इसको पा जाया करिए, समझ जाया करिए भाई ये क्या है, ये यही तो है। इसमें कितना होता है? 5 होता है, तो सर ये 5 हो गया, ठीक है। उस हिसाब से सर ये भी कितना हो गया? 5 हो गया, है ना, दिख रहा होगा आपको। और सर ये भी कितना हो गया? 5 हो गया, तो 5 तियां 15। बट अभी जिसके जस्ट पहले मैं एक क्वेश्चन कराया था, ये जो जस्ट सटे सटे होते हैं उसमें एक खेल होता है कि नहीं, 1 2 3 4, बड़ा वाला 5। फिर जब इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो ये बॉक्स 2 बार काउंट हो चुका है, ये बॉक्स 2 बार काउंट हो चुका। तो एक्चुअल में 15 होना चाहिए, बट -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ। सेम कहानी ये वाला भी जब काउंट किए तो ये वाला बॉक्स, अभी इसके अंदर वो बल्ला अलग की बात है, उसके आप मत परेशान होइए, ठीक है। बट इस पे अगर जो आप ध्यान दीजिए तो ये इधर से भी काउंट हुआ, इधर से भी, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब काम ओके है, तो 15 - 2 कितना हो गया? 13 हो गया, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो है इसके अंदर नौटंकी बना हुआ है, उस पर निपटारा करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो है, ये मतलब ये जो एक सिंगल बॉक्स है, ये अगर इसको भी इसके अंदर ध्यान दो तो इसके अंदर एक ये एरो बना है, एक ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में छोटा सा ये इस हिसाब से है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक बॉक्स हुआ, ये बॉक्स कहने का मतलब ये एक स्क्वायर हुआ,
ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। और एक बड़ा वाला हुआ, एक बड़ा वाला हुआ, लेकिन बड़ा वाला आप बोलने लायक हो नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप बड़ा वाला काउंट कर चुके हो भाई ना, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 करके, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बल्कि ये अंदर वाले 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो 4 यहाँ से मिल गया, तो 13 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ की अगर जो मैं बात करूँ तो ये बड़ा वाला तो काउंट हो चुका है ना, काउंट हो चुका है, बिल्कुल काउंट हुआ है, क्योंकि जब 1 2 3 4 आप किए थे और 1 2 3 4 यहाँ बशर्ते 2 बार काउंट हुआ था तो 1 माइनस हुआ था, लेकिन यहाँ से भी 4 मिल जाएगा, तो यहाँ से भी जब 4 मिल जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, जो चीज़ ऊपर थी सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये और ये, इसका मतलब 1 2 3 और एक क्या 4, ये भी 4 दे देगा, ठीक है। बस अब ऐड कर दो, 13 और 4 तियाँ 12, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिंपल 3 2 5 और 1 1 2। ओ अब यहाँ से अभी तक आई थिंक 25 तक हम लोग काउंट कर ले गए, बट अभी कुछ छूटा हुआ है। तो क्या छूटा हुआ है, जस्ट अ मिनट, और तो यार कुछ है नहीं, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लूँ। ओ है ना, ऑप्शन गड़बड़ दिया हुआ है, ऑप्शन 1 आपका दिया हुआ है 27, है ना, 27 ऑप्शन में 1 दिया हुआ, वही देखो छूट गया था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अच्छा तब भी नहीं आ रहा, 2 छूट रहा है, तो हाँ ठीक है, देखिए ये मिस हो रहा था भाई। जब ये काउंट कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी तो एक ये वाला देखो, इस पर मैं भी मार्क किया नहीं था, और एक ये वाला है ना, ये वाला, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए इसके अंदर ये ऐसे जो बना हुआ है, ये और ये और ये और ये, इसके अंदर एक्चुअल में 6 हैं, क्योंकि 5 तो आप ऐसे ही जानते हो सीधा सीधा, और एक ऐसे जो बन जाता है वो भी तो एक स्क्वायर है, ठीक है। तो 6 स्क्वायर होते हैं, तो यही 2 छूटा हुआ है, एक ये और ये, तो 25 प्लस 2 कितना 27, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारा चीज़ अच्छे समझाया ही था, बस ये कोई ऑप्शन गड़बड़ में लिख दिया था, पता नहीं क्या सोच के, वही गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो 27 इसका आंसर। इसको चलो काउंट करो, ये भी आप जानती हो, स्क्वायर काउंट करना, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, ये 1 2 3 और 4, जहाँ तक जाए वहाँ तक लिख लो, 1 2 3 और 4 और 5 हो गया, ठीक है। तो 4 और 5 मैक्सिमम उठा लो, 5 चौक 20, फिर 5 में से 1 जाएगा 4 गुणे 3, तो 4 तियाँ 12, फिर 3 गुणे 2, 3 दूने 6 और 2 गुणे 1 कितना हो गया, तो एकदम 2, हालत एकदम ख़राब है, थक गया हूँ, आपको लग रहा होगा, है ना। तो 12 6 18 2 20 और 20 20 40, ठीक है। तो 40 हो गया स्क्वायर, सीधा सीधा, है ना। जो ये वाला है और ये वाला है, ऐसे करके जो छोटे छोटे मतलब रो कॉलम बराबर नहीं था, इस वजह से एक एक कम करके स्क्वायर काउंट करना था, कर दिया, पहले सिखा चुका हूँ। अब इसके अंदर एक कुछ नौटंकी बनी हुई है, उसको निपटा लेते हैं। वो नौटंकी बहुत अच्छी नौटंकी आप निकाल सकते हैं। देखो अगर जो इसी को उठाऊं तो ये देखो, ये एक ऐसे करके ऐसे, तो ये कितना देगा, 5 देगा। और ये अगर जो बाहर वाले की बात करूं तो ये भी कितना देगा, 5 देगा, ठीक है। तो 5 5 ये कितना दे देगा, 10 दे देगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी कितना दे देगा, 10 दे देगा। और सेम वे ये कितना दे देगा, 10 दे देगा। और ये कितना दे देगा, 10। बस काम खत्म है। 40 आप काउंट कर ही चुके हैं, 10 और यहाँ से भी 10 10 20 10 30 10 40। तो 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80। यही क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब सोचो 80, अगर जो आप ये तरीका नहीं सीखे हैं ये वाला, तो क्या 80 आप काउंट कर पाएंगे, कभी नहीं। तो आपको दोनों आना चाहिए। एक तो जहाँ पे प्रोसीजर लग जाए, जहाँ पे शॉर्टकट फॉलो हो जाए, वहाँ पे शॉर्टकट लगा दीजिए। और दूसरा, कहीं कहीं शॉर्टकट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको काउंट करने की भी स्किल होनी चाहिए। वो कब होगी, जब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि जो बिना, जैसे इसके पहले वाला बिना काउंट किए भी आप कर सकते थे, है ना। जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट किया था, है ना, वहाँ पे था एक तरीका, बट मैं जानबूझ के उसको कराया ताकि आपकी तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर को काउंट करना। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना 70% चांस है कि ट्रायंगल ही पूछता है, बट स्क्वायर भी पूछ लिया तो मैं करा दिया, क्योंकि छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं। फिर स्ट्रेट लाइन, क्यूब, क्यूबॉइड को एक साथ निपटाएंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। हो सकता है कहीं मेरे से भी कोई गलती है, क्योंकि इस समय वीडियो रॉट में रिकॉर्ड हो रही है, बट कोई नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कहीं भी कोई डाउट हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। चलिए।